एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार? बहुत बढ़िया हो गया है, होप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो यार। आई एम श्योर विभाष राइट फ्रॉम एमआईटी जयपुर यार। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए हैं यार। बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट कर दिया था पिछली वाली वीडियो पे कि सर प्रायोरिटी लिस्ट बताओ, सर चैप्टर वाइज बताओ कि क्या करना है, सर अब बहुत कम समय बचा है, मुझे सिर्फ वो बता दो कि जो मैं अच्छे से कर सकूं और ज्यादा नंबर ला सकूं। तो मैंने क्या किया यार, अभी तक शायद YouTube पे ऐसा किसी ने नहीं किया कि किसी ने लाइव एनालिसिस करके दिखाया हो। लाइव एनालिसिस करके हम यहाँ दिखाने वाले हैं और देखने वाले हैं खुद से। मैं खुद तुमको आ करके समझ करके बता दूं कि यार ये कर ले, तो शायद तुमको वो कॉन्फिडेंस ना आए, शायद तुमको वो फीलिंग ना आए, शायद तुमको लगे कि यार कुछ डाउट रह गया मन में या कुछ प्रॉब्लम रह गई मन में। लेकिन अगर तुम खुद देखोगे कि कैसे पैटर्न से एनटीए आपसे सवाल पूछ रहा है, एनटीए आपका पेपर बना रहा है, किस पैटर्न पे बना रहा है, तो शायद आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आए कि यार ये तो सेम सा पैटर्न बना रहा है, ये तो सेम सा ट्रेंड बना रहा है, क्या क्या चेंजेस कर रहा है। वो आप जब खुद देखोगे इस लाइव एनालिसिस में तो आप समझ जाओगे कि यार क्या क्या परेशानी है और कैसे इन परेशानियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यार थोड़ा सा दिमाग लगाया। शायद YouTube पे अभी तक किसी ने नहीं लगाया हो, मैंने लगाया। अब मैं इस पे क्रेडिट नहीं ले रहा, बहुत सब अच्छे क्रिएटर हैं, सब अच्छे से बताते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग सोचा। मैंने क्या करा, मैंने यार पिछले साल के जो 20 पेपर थे उनमें से 10 पेपर को उठाया। ज्यादा पेपर को नहीं उठाया, केवल 10 पेपर को उठाया, लेकिन उठाया रैंडमली। रैंडम पेपर उठा लिए मैंने। उस रैंडमनेस में मैंने एक यूनिफॉर्मिटी बनाई, वो ये थी कि 5 पेपर मैंने मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और 5 पेपर मैंने इवनिंग शिफ्ट के लिए। 5 मॉर्निंग के, 5 इवनिंग के, लेकिन डेट्स रैंडम थी। ठीक है, फिर क्या था, मैंने ये देखा कि जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट मैंने टोटल क्वेश्चन एनालाइज किए थे, वो थे 274, क्योंकि अप्रैल में मुझे कम क्वेश्चंस मिले थे, अप्रैल अटेम्प्ट के मुझे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले थे। तो अब 274 क्वेश्चंस में से मैंने 150 क्वेश्चन जो कि जनवरी अटेम्प्ट के बनते हैं 50 × 30 5 × 30 और 124 क्वेश्चन जो मेरे अप्रैल अटेम्प्ट के थे वो मैंने देखे। अब इन सब को देखने के बाद मैंने हर क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को देखा और उसको सॉल्व करके ये देखा कि यार ये कौन से चैप्टर से आ रहा है और कौन से चैप्टर का ये है। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, फिर ऑब्जर्व क्या किया, अब ये देखो कि यार जनवरी अटेम्प्ट आ गया हमारे पास, ये हमारा जनवरी अटेम्प्ट है, ये हमारा अप्रैल अटेम्प्ट है। और हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यार जनवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए और अप्रैल अटेम्प्ट में इस चैप्टर से सवाल पूछे गए। अब इन सब के बारे में बात करेंगे कि यार किस चैप्टर में से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, और इसकी जो फोटो है वो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के फोटो पूरी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक क्यों देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने ये बताया कि यार आप सीधे 60 नंबर से 72 नंबर तक कैसे ला सकते हो। 72 मार्क्स तो फिक्स करके मैं दे रहा हूं आपको कि यार 72 मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, सिर्फ आप इतनी सी चीज पढ़ लेना। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है कि यार 72 नंबर 72 मार्क्स की रेंज में दूंगा, जिसमें से कुछ नहीं तो 60 नंबर तो तेरे आ ही जाएंगे अगर तूने वो चीजें कर ली। चल फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अब मैंने जनवरी अटेम्प्ट को जब सेपरेट किया और मैंने अप्रैल अटेम्प्ट को जब सेपरेट किया तो मैंने देखा कि यार मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 14 सवाल पूछे गए हैं, 14 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स में से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद मैंने देखा कि यार ग्रेविटेशन नकार देते हैं बच्चे। ग्रेविटेशन क्या है सर, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन से 8 सवाल पूछे गए, ग्रेविटेशन से 8 सवाल पूछे गए, तू खुद देख सकता है, खुद 150 क्वेश्चन से टोटल जनवरी अटेम्प्ट के, उसमें से 8 सवाल तो ग्रेविटेशन के थे। लगभग 2 सवाल हर पेपर में आया है, लगभग 2 सवाल हर पेपर में आया है। उसके बाद मैग्नेटिज्म मैं मानता हूं थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, लेकिन पूछा क्या ये देखना, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स। बहुत इजी सवाल पूछे गए थे। सॉलिनॉइड दे दिया, इसकी फील्ड बता दो, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में उस पे फोर्स बता दो, बस ऐसे सवाल पूछे गए थे। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा तीसरी कोई चीज से नहीं पूछा गया है। 10 क्वेश्चन, और यूनिफॉर्मिटी इतनी प्यारी मेंटेन करी थी एनटीए ने कि हर एग्जाम में 2 सवाल, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, 2 सवाल हर पेपर में पूछे गए हैं। इसके अलावा देख करंट इलेक्ट्रिसिटी के 10 सवाल, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की है भैया। हम तो हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछेंगे,
हम तो हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछेंगे, चाहे मॉर्निंग में 2 चाहे इवनिंग में 2 सवाल हर शिफ्ट में, टोटल 10 क्वेश्चन 5 पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद तो सर ये क्या बता रहे हो सर, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कौन पढ़ता है सर, कम्युनिकेशन सिस्टम कौन पढ़ता है, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह नहीं पढ़ते हम। 6 सवाल है, खुद देख ले, 6 सवाल हर पेपर में एक सवाल कम्युनिकेशन सिस्टम का आया ही आया है, हर पेपर में एक सवाल। इसके अलावा देख हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप ये देखो ना पूछ कैसे रहा है एनटीए, पूछ कहां से रहा है एनटीए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से 8 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात होती है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 8 क्वेश्चन। काइनेमैटिक्स 1D 2D बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा लल्लू सवाल पूछे गए थे काइनेमैटिक्स के 1D 2D मतलब सिंपल अपना स्ट्रेट लाइन मोशन और प्लेन मोशन, बहुत ही सही सवाल। और 6 क्वेश्चन मान सकते हो काइनेमैटिक्स से, 6 क्वेश्चन 11th का शुरुआती चैप्टर जहां हम सबकी एनर्जी एकदम हाई रहती है, वहां से 6 क्वेश्चन। उसके अलावा देखो, अब तो सर क्या बोल रहे हो सर ईएम वेव्स, सर ये क्या चैप्टर होता है, ये सर सिलेबस में भी है चैप्टर सर ये सिलेबस में भी है चैप्टर ईएम वेव्स। देख रहा है, ईएम वेव से 5 क्वेश्चन, हर पेपर में एक सवाल, उसके अलावा देख सेमीकंडक्टर सर ये तो मैं छोड़ के जाने वाला था सर, ये चैप्टर नहीं होगा मुझसे। 5 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से 5 क्वेश्चन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा भी क्वेश्चन थे, लेकिन वो बहुत वेरिएशन में थे। केटीजी से पूछ लिया, कैपेसिटर से पूछ लिया, इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2 उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2 की बात ही नहीं कर रहा मैं। केवल इन्हीं चैप्टर से तेरे को 72 मार्क्स बना के दूंगा मैं, केवल इन्हीं चैप्टर से 72 मार्क्स बना के दूंगा। अब हम आते हैं अप्रैल अटेम्प्ट पे कि यार अब अप्रैल में क्या हुआ। तो अप्रैल में मॉडर्न फिजिक्स 13 क्वेश्चंस एज इट इज, उसके बाद ग्रेविटेशन 11 क्वेश्चंस एज इट इज। रेशो बढ़ा है, देख रेशो बढ़ा है, 8 क्वेश्चन, 150 में से 8 क्वेश्चन थे ग्रेविटेशन के, इधर 124 में से 11 क्वेश्चन, 124 में से 11 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन हर पेपर में थे ग्रेविटेशन के, लगभग 3 क्वेश्चन हर पेपर में ग्रेविटेशन से। इसके अलावा देख मैग्नेटिज्म मतलब वही मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के 7 क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म से आए थे, लगभग 2 सवाल हर पेपर में। काइनेमैटिक्स 9 क्वेश्चन, लगभग 2 सवाल हर पेपर में 2 सवाल। ठीक है भाई, अब क्या हुआ अप्रैल अटेम्प्ट में, ऐसा चेंज क्या है जो मैंने यहां पर इतना बड़ा वेरिएशन लिखा है, अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसा क्या हुआ। अप्रैल अटेम्प्ट में जो हुआ वो ये हुआ कि अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर कंपैरेटिवली जनवरी अटेम्प्ट से इजी बना। हो गए शॉक, जनवरी अटेम्प्ट से कंपैरेटिवली अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर आसान बना, इजी बना है, लेकिन यूजिंग टफ चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को उठाया जो कि बड़े चैप्टर्स हैं, जो कि टफ चैप्टर्स हैं, उनको उठा करके इजी सवाल पूछे गए अप्रैल अटेम्प्ट में। इट्स अ ट्रिक और ये माइंड गेम है। क्यों माइंड गेम है, आप देखोगे टफ चैप्टर ऑप्टिक्स, और एक भाई साहब ऑप्टिक्स का सवाल, स्क्रीन पे एग्जाम में बैठे हो आप, एकदम सराउंडिंग ऐसी है, एग्जाम चल रहा है, आपके पसीने टपक रहे हैं, आपने देखा लेंस बना हुआ आ गया, आपकी हवा निकल गई, आपने देखा लेंस बना हुआ आ गया, आपकी हवा निकल गई, आपने स्किप कर दी। लेकिन असल में वो सवाल इजी था, असल में उसमें सिर्फ आपको लेंस फार्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना था, लेकिन आपने लेंस बना हुआ देखा, इमेज ऐसी देखी, आपकी हवा निकल गई। दूसरी चीज ईएमआई एसी, आपने जैसे ही पहला शब्द पढ़ा एलसीआर सर्किट, आपकी हवा निकल गई। आपने जैसे ही शब्द पढ़ा एलसी ऑसिलेशंस, आपकी हवा निकल गई। लेकिन असल में वो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये अप्रैल अटेम्प्ट में ट्रिक प्ले की गई है एनटीए द्वारा, ट्रिक आपको फंसाया गया है जाल में एनटीए ने कि भैया हम क्या करेंगे, हम टफ चैप्टर्स उठा लेते हैं और हम इजी सवाल पूछेंगे, हम टफ चैप्टर्स उठा लेते हैं और हम इजी सवाल पूछ लेंगे। उसके अलावा देख एनएलएम के 4 क्वेश्चन, तूने देखा अरे सर स्प्रिंग बनी हुई आ गई, सर स्प्रिंग बनी हुई आ गई थी, मेरी हवा निकल रही थी, सर कैसे करता, मैं टेंस्ड हो गया था, एकदम स्प्रिंग बनी हुई आ गई। असल में तेरे से क्या पूछ रहा है यार, कुछ नहीं पूछ रहा, बहुत लल्लू सवाल था वो, बहुत लल्लू सवाल था। एनएलएम के 4 क्वेश्चन,
EMI AC के 4 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स के 5 क्वेश्चन। लेकिन असल में पूछा क्या गया ये देख, लेवल जो मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं ना, ट्रेंड, कि मैंने सिर्फ 1 साल का ही पेपर उठाया, सच बोल रहा हूं, मैंने 10 साल के 5 साल के पेपर को एनालाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 साल के पेपर उठाए, उनको भी रैंडमली उठा लिया। लेकिन उठाया कैसे, 5 मॉर्निंग शिफ्ट के, 5 इवनिंग शिफ्ट के, इस तरीके से मैंने पेपर उठाए, डेट्स रैंडम थी। लेकिन सब में इस तरीके से ट्रेंड पाया गया है कि यार इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस डिवाइड हो गए, इस तरीके के हमारे चैप्टर्स डिवाइड हो गए, और हमको ये लगा कि यार जो जनवरी अटेम्प्ट है वो एकदम ऐसा ही चल के आ रहा है जैसे 5 साल से हमारा चल के आ रहा था, जैसे पीछे से हमारा चल के आ रहा था, वैसा ही जनवरी अटेम्प्ट बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसा। इसमें थोड़ा कैपेसिटर को इंप्रूव किया, थोड़ा कैपेसिटर से सवाल पूछे, थोड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल बढ़ाए, थोड़ा केटीजी से सवाल बढ़ाए। इसमें अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़े टफ चैप्टर्स उठाए, केटीजी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, कैपेसिटर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, फ्लूइड्स कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, लेकिन उनसे सवाल जो पूछे गए वो सवाल सारे आसान थे। भाई केटीजी से क्या पूछा है, भाई रूट मीन स्क्वायर पे सवाल था। थर्मो से क्या पूछ रहे हैं, थर्मो से वही कार्नोट पे सवाल आता है। और किससे, इसमें पूछा था तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या सवाल पूछा, पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और क्या पूछ रहे हैं, अलग कुछ नहीं पूछ रहे, अलग कुछ नहीं पूछ रहे। लेकिन जैसे ही तुम चैप्टर देखते हो, हैवी चैप्टर, फ्लूइड से क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा। फ्लूइड से वही नॉर्मल सरफेस टेंशन, नहीं तो टर्मिनल वेलोसिटी, इन दो टॉपिक के अलावा फ्लूइड में कुछ नहीं। टर्मिनल वेलोसिटी या फिर सरफेस टेंशन, इनसे ही सवाल आएगा। एनएलएम, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, सब टफ चैप्टर दिखने में लगते हैं टफ है, लेकिन पूछा जो जा रहा है ना वो इजी चीज ही पूछी जा रही है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम सोच के बैठे हो कि यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तुम देख रहे हो पेपर में कि टफ चीज आ गई, सीख क्या मिल रही, सीख ये मिल रही है अप्रैल अटेम्प्ट में कि यार तुम्हें अगर सवाल सामने आ रहा है तो तुमको एटलीस्ट उसको टाइम देना है, सीधा स्किप मत कर दो। हाँ, फर्स्ट गो में सीधा स्किप कर दो, सेकंड गो में तुम्हें पढ़ना है चैप्टर को, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई करो, हो सकता है यार तुमसे बन जाए, हो सकता है। भाई थोड़ा बहुत ज्ञान, टूटा फूटा ज्ञान लेकर के जा रहे हो, मुझे पता है, मैं खुद भी टूटा फूटा ज्ञान लेकर के गया था, लेकिन मैं कर लिया, लेकिन मैं फिर भी कर लिया, मैं अच्छा कर लिया। मैं खुद भी टूटा फूटा ज्ञान लेके गया, मैं ऐसे प्रॉपर बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति नहीं हूं, आप सबको बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी लगती है फिजिक्स, क्योंकि बाद में मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि मुझे समझ आने लग गई, इसलिए मैं यहां पर हूं, और कुछ फर्क नहीं है। मैं भी टूटा फूटा ज्ञान लेकर के गया था, लेकिन मैंने एटलीस्ट उसको ट्राई दिया, एटलीस्ट मैंने उसको पढ़ा। उसके अलावा छोड़, जनवरी अटेम्प्ट में यूनिट डायमेंशन से 5 क्वेश्चन, समझ सकता है इस बात को, समझ सकता है। जनवरी अटेम्प्ट में यूनिट डायमेंशन से 5 क्वेश्चन थे। अप्रैल अटेम्प्ट में वेक्टर से बढ़ा दिए, इधर यूनिट डायमेंशन से कम करे, अप्रैल में यूनिट डायमेंशन से कम करे, और वेक्टर से बढ़ा दिए, वेक्टर से सवाल आए थे इसमें, वेक्टर से, समझ सकता है। गेम प्ले समझो, गेम प्ले, जनवरी को डायरेक्टली हम अप्रैल से कनेक्ट नहीं कर सकते, इतनी बात फिक्स्ड है, कुछ ना कुछ वेरिएशन डालेंगे। जनवरी का जो अटेम्प्ट है, जनवरी का जो अटेम्प्ट है वो एकदम बेसिक ट्रेंड से ही आएगा, जिस ट्रेंड से अभी तक हमारा फॉलो होता है उसी ट्रेंड से हमारा जनवरी का आएगा। अप्रैल का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब तू देख मैं तेरे 72 मार्क्स कैसे बनाता हूं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली आई है, इसकी फोटो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर डाल दूंगा, आप वहां देख सकते हो। अब हम जो देखने वाले, अब हम देखने वाले हैं कि 72 मार्क्स का जो मैं गेम प्ले बोल रहा हूं बार बार कि 72 मार्क्स, 72 मार्क्स, वो देखते हैं कि आने कैसे हैं, वो देखते हैं कि आने कैसे हैं। अब देख, देख हमने क्या देखा, हमने देखा मॉडर्न फिजिक्स, हमने देखा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 टॉपिक होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 टॉपिक होते हैं। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा आता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा आता है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक। चौथा आता है हमारा मैटर वेव्स। पांचवा आता है हमारा रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और छठा टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा एक्सरेज। अब जान करके तुझे इतनी हैरानी हो जाएगी कि जितने भी मॉडर्न फिजिक्स से सवाल आए हैं वो आए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, वो आए रेडियो एक्टिविटी से,
और वो आए एटॉमिक स्ट्रक्चर से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से बहुत कम सवाल आए हैं, जिसमें आने चाहिए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से सवाल आने चाहिए। मेरी शिफ्ट जब मैंने अपना पेपर दिया था तब एक्सरे से सवाल आया था। मैटर वेव्स को भूल जाओ, इससे सवाल नहीं आने वाला। मैटर वेव्स को भूल जाओ, इससे सवाल बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैटर वेव से सवाल बहुत कम ही है, बहुत कम चांसेस है कि मैटर वेव से आएगा। अगर मॉडर्न फिजिक्स से सवाल तुझे दिख रहा है, अगर मॉडर्न फिजिक्स से सवाल दिख रहा है तो वो गारंटीड है कि फोटो इलेक्ट्रिक से तो आएगा ही आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा ही आएगा। उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ सकता है, उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी से आ सकता है, उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ सकता है, रेडियो एक्टिविटी से आ सकता है। ये तीन सवाल तेरे मॉडर्न फिजिक्स से फिक्स्ड है आने। ये तीन सवाल तो आएंगे ही आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स से तीन सवाल आने ही आने हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशन, इसके अलावा ग्रेविटेशन में सिर्फ दो चीज से सवाल आते हैं। पहला तुम्हारा वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। दूसरा तुम्हारा आता है एनर्जी कंजर्वेशन, और कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन। इसके अलावा और किसी से सवाल नहीं आने वाले। ग्रेविटेशन के इस दो सवाल जो आएंगे, तीन सवाल जो आते हैं ग्रेविटेशन के, तीन सवाल वो केवल वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ से आएंगे, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन से आएंगे। इससे ज्यादा बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। लेकिन जब मैं ग्रेविटेशन बोल रहा हूं तो तुझे ग्रेविटेशन पूरा पढ़ना है, पढ़ना एटलीस्ट पूरा है। बाकी फोकस किस पे ज्यादा रखना है, इन दो चीज पे। सवाल तुझे किस पे ज्यादा मिलेंगे, इन दो चीज पे। फोकस तेरे को ग्रेविटेशन पे बहुत अच्छा रखना है। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीन टॉपिक फिक्स्ड टॉपिक। उसके अलावा तुझे मिलेगा ही नहीं सवाल, बहुत रेयर चांस है कि तुझे उसके अलावा सवाल मिलेगा। देख, पहला वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस से सवाल है। क्या भाई क्या बोल रहे हो, लेंथ को छोटा बड़ा कर दिया, एरिया को बड़ा छोटा कर दिया, रेजिस्टेंस में बताओ क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी बताओ क्या हो जाएगी। ये तुम्हारा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस था। दूसरा करंट निकालना, दूसरा क्या है, सर्किट दे देगा। दूसरा क्या करेगा, सर्किट दे दिया तुझे, सर्किट दे दिया, सर्किट में करंट निकालो, सर्किट में करंट निकालो। तीसरा 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 इंस्ट्रूमेंट, तीसरा बनता है तेरा इंस्ट्रूमेंट से सवाल। इंस्ट्रूमेंट मतलब वोल्ट मीटर पे कुछ पूछ लिया, एम मीटर पे कुछ पूछ लिया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा। इंस्ट्रूमेंट में वो भी तू करंट में ही गिन ले, क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, एम मीटर की रीडिंग बताओ, पावर बता दो, हीट बता दो, बस इतना बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी तीन सवाल, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। इसके अलावा तुम्हारे पास देखो भाई, हीट एंड थर्मो, हीट एंड थर्मो अगर तू छोड़ के जा रहा है तू पाप कर रहा है, तू गलती नहीं कर रहा, तू पाप कर रहा है। हीट एंड थर्मो तेरे को पढ़ के जाना है यार। हीट एंड थर्मो मैं मान सकता हूं थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन कर ले भाई, कर ले, मुनाफे में रहेगा, कर ले। हीट से सिर्फ दो तीन चीजों पे ही सवाल आता है, कैलोरीमेट्री पे सवाल देखा है और देखा है तुम्हारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे, इसके अलावा सवाल नहीं देखा गया है हीट पे। थर्मो में भी एडियाबैटिक पे ज्यादा आता है, कार्नोट साइकिल पे ज्यादा आता है, लेकिन वेरिएशन रहती है। हीट एंड थर्मो अच्छे से करके जा, फायदे में रहेगा, फायदे में। हीट एंड थर्मो अच्छे से करके जाएगा भाई साहब। 2 से 3 सवाल सीधे सीधे हैं, 2 से 3 सवाल सीधे सीधे, 2 ही लिख ले, 3 मत लिख, 2 ही लिख ले। इसके अलावा भाई साहब अगर तुम सेमीकंडक्टर छोड़ के जा रहे हो, अगर तुम सेमीकंडक्टर छोड़, पहले तुझे डराने वाला चैप्टर बताता हूं, रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन का एक सवाल पक्का आएगा, रोटेशन का एक सवाल पक्का आएगा, पक्का। डर गए सर, क्या बता रहे हो सर? सर आपने बोला था सर इजी वे में बताओगे आप कैसे नंबर आ सकते हैं, आप ये क्या बता रहे हो, रोटेशन का सवाल। अब मैं क्या रोटेशन पढ़ूंगा? तुझे रोटेशन नहीं पढ़ना, मैं बोल रहा हूं तुझे रोटेशन पूरा नहीं पढ़ना। तुझे क्या पढ़ना है? तुझे पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, और दूसरी चीज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना। तुझे क्या पढ़ना है? तुझे पढ़ना है केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलावा सवाल आने वाला ही नहीं, इसके अलावा सवाल आएगा ही नहीं। अगर रोटेशन का सवाल आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा, नहीं तो आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, नहीं तो आएगा
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे ये एक सवाल इसका। इसके अलावा देख काइनेमेटिक्स, बोर्ड भर गया भाई, बोर्ड भर गया, कहां लिखूं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के 2 से 3 सवाल लिख सकते हैं हम, काइनेमेटिक्स के 2 से 3 सवाल हम लिख सकते हैं। तुम्हारे लिए पूरी प्रिपरेशन करके आया हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा तुम देखो ईएम वेव्स, भाई अगर तुम ईएम वेव्स छोड़ रहे हो, पाप कर रहे हो, पाप, गलती नहीं है, गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये है पाप। ईएम वेव्स सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर तूने ये 3 चैप्टर छोड़ दिए भाई भूल जा, मैं बोल रहा हूं भूल जा, भूल जा, तू नहीं आने वाला, तेरे से नहीं निकलने वाला जेईई में, तू कोई बहुत अच्छी रैंक डिजर्व नहीं करता, डिजर्व ही नहीं करता, तू लाएगा क्या अगर तू ईएम वेव, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ के जा रहा है, तू गोल्डन छोड़ रहा है, गोल्ड छोड़ रहा है, तू जो चीज कोड़ियों के भाव में तेरे को नंबर दे सकती है ना, कोड़ियों के भाव में, वो चीज तू छोड़ के जा रहा है, ये वो चीजें हैं। ईएम वेव्स कितना समय लेगा, एक स्लॉट 3 घंटे, 3 घंटे में क्या करना है तुझको, 1-1.5 घंटे में थ्योरी करनी है, 1-1.5 घंटे में इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो निपटा दे, ईएम वेव्स खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कम्युनिकेशन सिस्टम सेम चीज, 1-1.5 घंटे कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ ले, एक वन शॉट देख ले यूट्यूब पे या कुछ भी देख ले, 1-1.5 घंटे में उसके पीवाईक्यूज कर दे, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म। उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दे सेमीकंडक्टर को। करना क्या है, 1.5-2 घंटे में तेरी इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, 1.5-2 घंटे तू उसके पीवाईक्यूज कर ले, सेमीकंडक्टर खत्म। ये तेरे को सीधा सीधा 12 नंबर दे रहा है भाई, क्यों नहीं करना, 12 नंबर दे रहा है यार। मैं भी तेरे जैसा था, देख मैं भी तेरे जैसा था, ये चैप्टर कौन पढ़ेगा यार, अपने को कोर फिजिक्स पढ़नी है, मैकेनिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है, क्या पढ़ रहा हूं मैं, बेवकूफी है, बेवकूफी, बेवकूफी है, सच बता रहा हूं, बेवकूफी। इन 3 क्वेश्चन के 12 नंबर है, 12 नंबर तुझे मिल रहे हैं, वो भी ज्यादा टाइम देकर के मिल ही नहीं रहे। 12 नंबर के लिए तुझे 12 घंटे नहीं देने पड़ रहे यार, 12 घंटे नहीं देने पड़ रहे, मुश्किल से 3-3-3 9 घंटे का काम है, तेरे को 12 नंबर दे रहे हैं, ये चीज खुद समझ इस बात को। और क्या बचा, और क्या बचा, यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन क्या बचा, यूनिट डायमेंशन। भाई साहब आप यूनिट डायमेंशन छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यूनिट डायमेंशन का ट्रेंड देखा गया है, यूनिट डायमेंशन का ट्रेंड देखा गया है, हर पेपर में एक सवाल तो आता ही आता है और आ ही रहा है। यूनिट डायमेंशन तुझे क्या देगा, मैच द कॉलम दे देगा, क्या देगा, मैच द कॉलम। इधर तेरे को फ्लूइड्स चैप्टर का दे दिए, सारे फॉर्मूले, यूनिट्स बताओ, डायमेंशन बताओ। इधर तेरे को किसी भी चैप्टर के, मैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले लिख के दे दिए, पूछ रहा है तुझसे डायमेंशन बताओ, तो एक ये तो आसान चीज है ना, डायमेंशन तो हम बता ही सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मुश्किल से 2 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में, मुश्किल से, लेकिन वो तुझको 4 नंबर दे रहा है तेरे पेपर में, तुझको 4 नंबर दे रहा है तेरे पेपर में। भाई तू परेशान क्यों है, तू परेशान क्यों है। कितने सवाल हो गए देख, 3 इसके, मॉडर्न फिजिक्स के 3 सवाल, ग्रेविटेशन के 3 सवाल, इलेक्ट्रिसिटी के 3 सवाल, 3 3 6 3 9 9 2 11 11 12 12 और 2 14 14 और 1 15 16 17 17 और 1 18 सवाल, 18 सवाल, 18 चौक 72, 18 into 4 18 into 4 is 72 मार्क्स। इसके अलावा पेपर बन जाए, अगर तेरे को सवाल इनके अलावा दिख जाए ना, ये तो दिखने ही है, मैं तेरे को 72 मार्क्स की रेंज दे रहा हूं कि ये तो भाई साहब हाईएस्ट है, ये तो हाईएस्ट है। 60 नंबर का पेपर तो मैच करेगा ही करेगा, 72 तो हाईएस्ट है, मैक्सिमम रेंज है। 60 मार्क्स का तो पेपर मैच करना ही करना है, 60 मार्क्स का पेपर मैच करेगा ही करेगा। इसके अलावा सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, एक सवाल इसका, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है सॉलिड्स। केवल सवाल किस पे आ रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन पे, नहीं तो किस पे आ रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टी पे। कोई कैविटी वेविटी का कोई सवाल नहीं आ रहा, एक सवाल तेरे पास इसका आ रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का घटा ले, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 की जगह 2 कर ले, 3 की जगह 2 कर ले, तेरे को 3 ज्यादा लग रहे थे तो 2 कर ले।
18 सवाल इन चीजों से आ रहे हैं तेरे पेपर में। अब तुझे क्या करना है, तुझे इन 18 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं तेरे को 72 मार्क्स की रेंज दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 72 मार्क्स का पेपर यही है, लेकिन 60 का तो ये है, इसकी गारंटी मेरी है। 60 का तो ये है, 60 का पेपर तो ये है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। 60 नंबर का पेपर ये है ही है, 72 का नहीं तो 60 का तो है। अब देख 60 नंबर तेरे आ गए, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। 60 से 70, 70 से 80, 100 नंबर की बात ही नहीं कर रहा मैं। 60 से 70, 70 से 80 तू ला सकता है। केवल तुझको क्या करना है, देख 60 नंबर का तो मैं बता दिया तुझको, 60 नंबर का तो ये है ही है। अब जितना ज्यादा तू एक्सप्लोर करेगा सिलेबस को, जितनी और नई चीजें देखेगा, भाई तेरे पास थोड़ा टाइम है, तूने केटीजी देख लिया, क्योंकि उसमें भी बहुत सेम चीजें आनी, बस वेलोसिटी का फॉर्मूले पे सवाल आते हैं और कुछ नहीं आता। इसके अलावा तूने थोड़ा सा फ्लूइड में सरफेस टेंशन देख लिया, इसके अलावा तूने थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास देख लिया, सही बोल रहा हूं। इसके अलावा तूने थोड़ा सा एमएलएम देख लिया, इसके अलावा तूने थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी देख लिया। पहले पेपर बिल्कुल 24 जनवरी शिफ्ट 1 में एक वेव ऑप्टिक्स का सवाल था जो था ब्रूस्टर एंगल पे, उसके बाद पूछा ही नहीं गया है, उसके बाद पूछा ही नहीं गया है। वेव ऑप्टिक्स से सवाल आया है वाईडीएससी पे, वाईडीएससी का फॉर्मूला तू पढ़ के चला गया। अब जितना ज्यादा तू एक्सप्लोर करेगा उतना 60 से 70, 70 से 80 बनाएगा, और बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। 80 नंबर तेरे को, 60 तो मैंने लिख के दे दिए, 60 तो तेरे सामने लिखे हुए हैं, तुझे अब 70 से 80 बनाने हैं। वो कैसे बन सकते हैं, जितना ज्यादा तू एक्सप्लोर करेगा, जितना ज्यादा तू रिश्ते नाते तोड़ देगा। बस तू कमरे में बैठ, भाड़ में गए दोस्त, भाड़ में गए रिश्तेदार, भाड़ में गए यारी, भाड़ में गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब भाड़ में गए। जिस टेम्पररी चीज के लिए तू अपना टाइम वेस्ट करेगा इस समय, हो सकता है वो आगे चल के परमानेंट बन जाए, हो सकता है वो आगे चल के परमानेंट बन जाए। अगर तू एक अच्छी जगह पहुंच गया तो जो तेरी ये सारी टेम्पररी चीजें थी ना, दोस्त यार गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो सब आगे जाकर के परमानेंट बन जाएंगे, अगर तू अच्छी जगह पहुंच गया। अगर नहीं पहुंचा तो टेम्पररी है, सब टेम्पररी है, कुछ परमानेंट नहीं है लाइफ में। लाइफ इज सो अनसर्टेन की कुछ नहीं पता, सब टेम्पररी है। लेकिन अगर तू कुछ है, अगर तू कुछ बन गया तो वो सारी टेम्पररी चीजें परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी 100%। लेकिन क्या कर रहे हो आप, आपके सामने 60 नंबर का पेपर रख दिया। अब जितना ज्यादा तू पढ़ सकता है, जितना एक्स्ट्रा तू पढ़ सकता है, उतना तू 80 तक पहुंच सकता है, उतना तू खुद लायक बन सकता है, उतना अच्छा तू कर सकता है। तो काफी सारे बच्चों ने यार ये पूछा था कि चैप्टर वाइज सर प्रायोरिटी लिस्ट बना दो, तो हमने पूरा दिमाग मारा, जितना मेरे से एफर्ट, जितना मैं डाल सकता था, पूरे एफर्ट डाल करके मैंने तेरे सामने पूरा एनालिसिस किया, पूरा लाइव किया, लाइव सामने तुझे दिखाया कि यार ये चैप्टर से पूछे गए सवाल, और अपने मन से नहीं बोल रहा मैं, तेरे को दिखाने के बाद बोल रहा हूं कि यार ये चैप्टर पढ़ ले, तेरे को दिखाने के बाद बोल रहा हूं ये चैप्टर पढ़ ले। 18 सवाल निकाल दिए जिनके 4 नंबर से 72 मार्क्स, तो तेरे सीधे सीधे हैं, 72 नहीं तो 60 नंबर तो तेरे है ही है। इस वीडियो में यार अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर मार देना। कोई भी डाउट रह गया हो तो यार वो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर आंसर दूंगा। नहीं तो आप इसको शेयर जरूर करो यार, लोगों तक पहुंचना चाहिए। जितना ज्यादा ज्ञान बांटोगे उतना ज्यादा ज्ञान फैलेगा, आपका कम नहीं होने वाला, इस बात को भी समझ जाओ। मेरे को क्या चाहिए यार, एक सब्सक्राइब, बस एक सब्सक्राइब कर दो चैनल को ग्रो करने में मदद करो। ऐसी अच्छी वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियोस, अभी मैं फिजिक्स के लिए लाया हूं, मैथ्स केमिस्ट्री का बोल नहीं सकता, लेकिन ट्राई करेंगे यार वो भी अच्छी से लेकर के आए। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। थैंक यू।